एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह के 5 बजे हुए हैं और टंकी में पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे ब्रश वगैरह करना था और पीने का पानी वगैरह भी भरना था। तो सभी लोग सो रहे थे, मैं ही आ गई थी पानी समर चलाने के लिए। पानी पीने का पानी भरना था, बोतल वगैरह सारी भर के रखनी थी और टंकी में भी पानी हो जाएगा, फिर बाद में चला लेंगे जब फुल टंकी भरनी होगी। और ब्रश वगैरह करने के बाद मैं फिर आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे कर रही हूँ लंच बॉक्स की तैयारी। बेटे को देना है टिफ़िन, आज उसका सेकंड एग्ज़ाम है और ये व्लॉग जो है वो 5 तारीख का है। मैंने व्लॉग शूट कर लिया था लेकिन पोस्ट नहीं कर पाया। इसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ही एकदम से बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। आंखें नहीं खुल रही थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी और अभी भी थोड़ी सी आवाज़ मेरी बैठी हुई है थोड़ी सी। वैसे तबीयत ठीक है, तो थोड़ा सा लेट हो गया। बस यही है कि हमारे घर में आजकल कुछ बीमारियां ज़्यादा ही लगी हुई हैं, कहीं किसी को ऐसे कुछ होता ही जा रहा है। तो यहाँ रात को मैंने सब्जी वगैरह धुल करके नहीं रखी थी, अभी तुरंत के तुरंत धुली है। तो यहाँ बना रही हूँ मैं भिंडी प्याज के साथ में, और बिल्कुल सिंपल भिंडी जो भुजिया बनती है वो, और पराठा या रोटी जो भी ले जाएगा वो दे दूँगी, क्योंकि उसकी आदत है सुबह सुबह ना खाने की। सुबह सुबह अगर वो चाय पी लेगा, दूध पी लेगा, कुछ भी खाता नहीं है। अगर ये सुबह कुछ खा ले तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। और 12 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, 12 बजे तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। उस बीच इसका पेपर हो जाता है, भूख तो लगने ही लगती है। इंटरवल वगैरह नहीं होता, लेकिन बच्चों को भूख लगती है तो टीचर लोग नहीं रोकते हैं, खाने देते हैं अगर पेपर हो जाए तो यहाँ पर मैं उसको टिफ़िन दे दूँगी। और सुबह उसकी आदत है कुछ ना खा के जाने की, दूध पी लेगा, चाय पी लेगा, बस इतना ही है। और आजकल उसका हॉर्लिक्स ख़त्म हो गया था, आ नहीं पाया था, तो ध्यान नहीं रहा था, मार्केट गए भूल गए। तो वो दूध भी नहीं पी रहा है, 2-3 दिन हो गए, तो बस उसका हॉर्लिक्स आ गया है। अब तो वो दूध टाइम से पी लेगा। मंगा दिया था, बच्चे होते हैं ना कि किसी के कोई बिना वैसे मीठा नहीं चाहिए उसको, बस हॉर्लिक्स चाहिए। तो यहाँ मैंने आटा भी लगा दिया है, भिंडी को छोंक भी दिया है, चाय भी बना ली है। और अब मैं जाऊँगी उसको उठाने के लिए कि उठ जाओ और रेडी होने लगो। और हस्बैंड भी उठ गए हैं, हाँ वो भी इधर से उधर टहल रहे हैं। बेटा नहीं उठा है और सुबह 5 बजे से ही ड्यूटी शुरू हो जाती है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की भी टेंशन है, बच्चों के एग्ज़ाम है, माँ को सबसे ज़्यादा टेंशन हो जाती है ये सारी और बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। मम्मी लोगों की ड्यूटी डबल हो जाती है जब बच्चों के एग्ज़ाम आते हैं। तो यहाँ पर ना कैसरोल मैंने ये धुला था, रात को ही धुल दिया था और ये अच्छे से सूखा नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा टाइम था रोटी पराठा बनाने के लिए। तो मैंने इसको पोंछ करके धूप में रख दिया। कभी कभी इन सारी चीज़ों को धूप दिखा देनी चाहिए, क्योंकि अंदर बैक्टीरिया जमा ना हो। और ये मेरा कैसरोल जो है वो काफ़ी पुराना है, 10-12 साल हो गया है और इसको अच्छे से मेंटेन करके रखा है ना, तभी अभी तक चल रहा है। और यहाँ पर ना बेटा भी हो गया है रेडी, बस मैं कुछ मंगा रही हूँ इससे नीचे से, तो बस वही लेने जा रहा है। और यहाँ पर रेडी हो गया है, इधर मैं सेक दे दी या रोटी, जो कुछ भी लेके जाएगा वो मैं बना करके दे दूँगी। और अपने सबके लिए भी नाश्ते के लिए मैं सेक के रख दूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारे काम है। झाड़ू मैंने लगा दी है, पोछा वगैरह अभी नहीं लगाया है, तो वो सारी क्लीनिंग भी मुझे करनी है। और इधर साइड में मैंने धनिया वगैरह भी धुल करके रख दिया है। तो पहली रोटी गाय की बनती है, जैसे हमेशा बनती है। तो पहली रोटी तो गाय की मैंने बना दी है और बाद बाकी के पराठे सेकूँगी। और मैं सभी के लिए फिर मैं पराठे सेकूँगी और हस्बैंड के लिए मैं सेकूँगी रोटियां। जब वो आ जाएंगे तब आटा उठा करके रख दूँगी और जब वो आएंगे तब मैं रोटियां सेक दूँगी। तो पराठे बन गए हैं और 4-5 पराठे एक्स्ट्रा सेक लिए हैं, नाश्ते के लिए हो जाएंगे। जब मैं नहा धो करके पूजा करूँगी तो अपना नाश्ता भी हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर काम तो बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी ये काम ख़त्म होगा उसके बाद फिर और सारी तैयारियां भी करनी होती हैं। अब तो ना स्कूल जब जल्दी के हो जाएंगे तो 4 बजे ही 4 साढ़े 4 बजे उठना ही होता है। अभी तो मैं 5 बजे उठ रही हूँ। और जिस दिन ना पेपर एग्ज़ाम नहीं होता है, बेटा देर देर तक पढ़ाई करता है, तो फिर वो सुबह में लेट उठता है, तो फिर मैं भी लेट उठती हूँ। थोड़ा ज़्यादा नहीं, ऐसे 6 बज जाते हैं। और वैसे मैं ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, एक बार अगर जो नियम बन जाता है ना तो वो ठीक रहता है और अपने आप को भी समय मिल जाता है। जल्दी उठने से घर के काम भी समय पर निपट जाते हैं और थोड़ा बहुत समय निकाल निकाल लेते हैं हम लोग अपने लिए।
वरना समय कहाँ एक हाउसवाइफ को मिलता है सजने का, संवरने का या अपने एक्स्ट्रा काम करने का। घर के ही कामों से इतनी फुर्सत नहीं मिलती है जो कुछ भी अपने लिए करे एक हाउसवाइफ। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, और घर में काम तो ये भी नहीं है कि एक काम है, अनगिनत काम होते हैं जिन्हें करते करते कमर तो टूट जाती है, पर वो टूटी हुई कमर किसी को नज़र नहीं आती है, ऐसा होता है। तो बर्तन वगैरह मैंने धुल दिए हैं, और किचन को मैंने साथ ही साथ हाथों ही हाथ क्लीन कर दिया। हो सकता है जब भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं हाथों हाथ बर्तनों को धुल दूँ, बस कुछ ज़्यादा हो जाते हैं या आलस तबीयत वगैरह, तभी मेरे बर्तन रह जाते हैं। और तो मेरे जो भी घर के काम थे वो ख़त्म हो गए हैं, नाश्ता बन गया है, और अब काम है, मतलब जो अब मेरा काम स्टार्ट होगा वो नहाने का। और जब बेटा स्कूल चला जाता है, मॉर्निंग रूटीन मेरा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ही मैं नहाने का काम जो है वो बाद में ही रखती हूँ, कि कोई लेट ना हो जाए स्कूल के लिए या ऑफिस के लिए। इस वजह से मैं जो भी मॉर्निंग रूटीन होता है ना वो मैं करके, मतलब ख़त्म करके ही अपना नेक्स्ट नहाने धोने का और एक्स्ट्रा क्लीनिंग का काम रखती हूँ। तो अभी बस मैं नहाने जा रही हूँ। कढ़ाई और तवा मैंने नहीं धुला था, अभी धुलूँगी। ईंट जो होती है वो ख़त्म हो गई, ईंट मैंने मंगाई है नीचे से, तो ईंट से मैं धुलूँगी। और अभी तक हस्बैंड नहीं आए हैं, उनको एक रात लग गई है जहाँ गए थे वो आएंगे। जब तक वो आएंगे तब तक मैं अपना नहा धो करके, और आज मंदिर भी साफ़ करना है, मंदिर साफ़ करके पूजा करूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं नहा धो के उसके बाद ही मिलती हूँ आपसे। और नाश्ते में मैंने बनाया है भिंडी की सब्जी और पराठा बना रखा है। मट्ठा को फेर के रख दिया है, दोपहर में देखते हैं क्या बनेगा। बेटा स्कूल से आएगा, देखते हैं। और 12 सवा 12 बजे तक वो आ जाता, मेरा काम नहीं ख़त्म हो पाता तब तक वो आ जाता है। तो चलिए मैं अपने काम में लग जाती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। और अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो आज है ना सेकेंड एग्ज़ाम है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों को नहा धोने के बाद, घर के बहुत सारे काम निपटाने के बाद। आज कढ़ाई वगैरह भी धुलनी थी, तो वो भी मैंने धुल कर के धूप में सूखने के लिए रख दिया, अच्छे से चमका दिए। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, भगवान जी को नहलाना है। और यहाँ पर ना कबूतर घुस के आ गए थे, कबूतर अंदर कमरे के अंदर ना घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उधर रूम में, किचन में, हर जगह घुसने की कोशिश करते हैं। और ये मानते नहीं। इनको दिन में जब दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम होता है तब ना बहुत परेशान करते हैं, इतना लड़ते हैं। अंदर घुसने की तो सारे गेट है ना दिन में बंद करके रखने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है गैस पे कुछ भी बॉयल होने रखा हो, इधर आ जाओ इस वाले रूम में, तो घुस जाते हैं, और वो पंखों से उड़ते हैं तो वो सारी गैस बुझा देते हैं। और मेरी पूजा भी हो गई है, पूजा में थोड़ा सा टाइम लग गया था, और पूजा मेरी हो गई है। बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट करके ना वीडियो दिखाते हैं, वरना ना पूजा का ही इतना लंबा व्लॉग बन जाए। और अंदर तो मैं पूजा कराई थी, फिर इधर आ गई थी मैं मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, शंकर भगवान को और सूर्य देवता को अर्पण करने के लिए। इधर मेरा मन कर रहा है मैं तुलसी माता को इधर ही रख लूँ, पर इधर इसलिए नहीं रख रही, इधर ना दिन में देख नहीं पाएंगे, और कबूतर इधर बहुत आता है, खुला हुआ एरिया है तो बहुत कबूतर आता है। इस चक्कर में मैं उन्हें इधर नहीं रखना चाह रही हूँ। और इधर बहुत ज़्यादा हाथ पैर चटक रहे थे, साउंड वगैरह इस्तेमाल करो ना तो। और आजकल तो हवाएं बहुत ज़्यादा, मतलब है ना, बिल्कुल बेकार सी हवा चल रही है। हाथ पैर ना फट रहे हों तब भी फटने जैसे, स्किन खींचने जैसे है ना मौसम हो रहा है इधर। अब पूजा वगैरह हो गई है, पूजा करने के बाद जितने भी काम हैं वो मैं कर लेती हूँ। नाश्ता मैं अभी नहीं करूँगी, भूख तो लग रही, नहाने के बाद हल्की हल्की भूख तो लगने लगती है। सिर्फ 1 कप चाय पी थी और कुछ नहीं किया, खाया था चाय के साथ में। तो सारे पहले ये छोटे मोटे जितने भी काम हैं वो निपटा देते हैं, और नहीं तो फिर अगर नाश्ता कर लेंगे तो थोड़ा बहुत तो आलस आ ही जाता है फिर ना। अब मुझे अपना भी काम करना है, और जब तक घर के काम नहीं फिनिश हो पाएंगे तब तक बेटा घर पे आ ही जाएगा। और मुझे अभी लंच की भी तैयारी करनी है, क्योंकि अभी दोपहर में बनाना है, दाल चावल बनाना है। रोटी कोई नहीं खाएगा, सुबह बोल के गए थे सभी लोग कि दोपहर में ना आज है ना दाल चावल खाएंगे। और अभी इतनी बारिश वगैरह हुई है 2-3 दिन पहले, 3 दिन लगातार बारिश वगैरह बर्फबारी हुई है इतनी। और आज मालूम नहीं पड़ रहा है कि ऐसा मौसम रहा होगा, एकदम गर्मी जैसा आने का मौसम हो गया है। हल्की हल्की सी गर्मी सी होने लगी है, सुबह शाम की हल्की वाली ठंड है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मौसम और खराब होगा, उसके बाद ही कहीं जा कर के सही होगा।
तो देखिए मैंने ये तवा और जो कढ़ाई मैंने अच्छे से मांजी थी, कितने अच्छे से सूख गई है और चमकने लगी है। लेकिन जब इस तरीके से मांज दो तो दोबारा ना इस्तेमाल करने का मन नहीं करता है कि अरे इतनी मेहनत से ना मांजी है और फिर से कढ़ाई गैस पे रखने के बाद ये काली पड़ जाएगी। तो मैं इधर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जो भगवान जी के बर्तन थे ना वो मैंने सॉरी कपड़े थे वो मैंने नहीं धुल पाए थे, तो बस उन्हीं को मैं धुलने के लिए आ गई, उनको सूखने के लिए डाल दिए हैं, डाल दूँगी। और इधर मैं ले रही हूँ अपना नाश्ता। कपड़े छत पे भी डाल के आ गई थी, छत पे भी कपड़े रह गए थे छत वाले। और आजकल ज़्यादा कपड़ा नहीं निकल रहा है, जितना भी गर्म कपड़ा है वो तो मैंने एक्स्ट्रा वाला रख दिया, बस थोड़ी रह गए हैं कपड़े वही हैं, और तो वो तो मैंने रख दिए हैं और ज़्यादा कपड़े अभी नहीं निकल रहे हैं। अपना नाश्ता, और मुझे लगने लगी है भूख, काफ़ी टाइम हो गया है। और इधर मैं डाल देती हूँ भगवान जी के कपड़े, मैं भूल गई थी तो सबसे पहले भगवान जी के कपड़े डाल देती हूँ। और यहीं पर बैठ कर के, हल्की सी धूप है, यहीं पर बैठ कर के मैं नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद अभी और भी काम है, और नाश्ता करते ही करते दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो मैंने पूरा नाश्ता नहीं कर पाया था। फिर दूध लेने के लिए चली गई थी, फिर नीचे ऊपर दोनों जगह का दूध लिया, नीचे दूध रखा। हाँ, एक दो बर्तन थे नीचे वाली किचन में वो मांजे, उसके बाद मैं फिर ऊपर आई। और ऊपर आने के बाद इस दूध को मैंने फ्रिज में रख दिया था, गर्म होने के लिए नहीं रखा। और नाश्ता करने के बाद नीचे वाले दूध की गैस बंद की, उसके बाद फिर से ऊपर गई, फिर आ गई हूँ मैं किचन में। और अब मैं बनाने जा रही हूँ दोपहर का खाना। तो दोपहर का खाना मैं बनाना है दाल चावल और बूंदी का रायता बनाऊँगी, बस सिंपल सा खाना बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं। क्योंकि सुबह सब्जी पराठा हो गया था नाश्ते में, तो काफ़ी हैवी जैसा हो गया था। और 1 बजे तक जो दोपहर का हमारा लंच है वो हो जाएगा। सभी लोग आ जाएंगे घर पे, इस वजह से होगा, वरना अगर थोड़ा सा लेट आएंगे लेट, क्योंकि जब ये लोग आते हैं तभी मेरा भी खाने का मन करता है, उससे पहले मेरा भी मन नहीं करता। जितने भी काम होते हैं वो निपटाने में मैं लगी रहती हूँ। तो इधर हाँ, सिर्फ नमक डाल करके बॉईल कर दूँगी, हस्बैंड को बिना हल्दी की मैं निकाल के दाल रख दूँगी, और बूंदी का रायता हो जाएगा और चावल हो जाएंगे। और जब वो आएंगे तो उनके लिए रोटियां बना दूँगी, हम लोग दाल चावल खाएंगे। और उनको चावल नहीं देंगे और तली हुई दाल नहीं देंगे, वो बिल्कुल नॉर्मल सिंपल खाएंगे, उबला हुआ। तो दाल मैंने रख दी है, और जब तक है ना दाल वगैरह पकेगी तब तक के मैं बाकी की तैयारियां कर लेती हूँ। जैसे चावल भिगोना हुआ है, और चावल मैं हमेशा भिगा कर के ही बनाती हूँ, कभी भी डायरेक्ट नहीं बनाती हूँ। बाई चांस ऐसा हो जाता है कि टाइम नहीं है, वरना मैं भिगा कर ही बनाती हूँ। तो चावल को मैं भीगने के लिए रख दूँगी, तब तक करूँगी रायते की तैयारी। और ये सारी तैयारियां करते करते आधा पौन घंटा तो हो ही जाएगा, और तब तक बच्चे के आने का टाइम हो जाएगा। ये जितना भी दाल का पानी निकला है, दाल और चावल का पानी मैंने दोनों का एक साथ स्टोर कर दिया है। इस पानी को मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ, पौधों में इस्तेमाल कर लेती हूँ। और आज सुबह से पानी नहीं डाला था। और देखिए बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई है, स्कूल बिल्कुल घर के पास है, तो बच्चे निकलने भी लगे हैं। तो मेरा भी बेटा आने वाला होगा, बस उसका थोड़ा सा इंतज़ार कर लूँगी और तब तक वो आ जाएगा। इधर मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ, बिल्कुल सिंपल सा तड़का जैसे डेली में तड़का लगता है, प्याज टमाटर का, हरी मिर्च वगैरह का। और यहाँ पर ना मैं प्लेन मट्ठा निकाल दे रही हूँ हस्बैंड के लिए, और बाद बाकी का जो मट्ठा बचेगा उसमें मैं बूंदी डाल दूँगी, और आराम से बूंदी का मतलब हम लोग खा लेंगे, आराम से नहीं। और यहाँ पर ना जब मुझे जल्दबाजी होती है तब मैं गर्म पानी में बूंदी को फुला लेती हूँ, वरना अभी तो टाइम है, तो डायरेक्ट है ना मट्ठे में ही बूंदी फूल जाएगी। और सच में सुबह 5 बजे से जब से उठी हूँ, जब से लगातार ही मैं घर के काम निपटा रही हूँ, 1 मिनट के लिए यानी कि मैं फ्री नहीं बैठी हूँ। और थोड़ी सी पिछले व्लॉग की एडिटिंग रह गई थी, वो भी मैंने की थी, उसको भी पोस्ट करना था, और बीच में थोड़ा सा टाइम मिला तो क्या फ्री होना रहा। तो इधर बस सारी तैयारियां मैंने कर दी हैं, चावल उधर भीग रहे हैं, इधर मैंने तड़का की तैयारी कर दी है, बूंदी का रायता बन ही रहा है। और इसमें कंटेनर में तेल ख़त्म हो गया था, जो कुकिंग ऑयल होता है वो ख़त्म हो गया था, तो इसको मैं इसमें करके रख दूँगी। और थोड़ा ही थोड़ा निकालती हूँ जितनी ज़रूरत पड़ती है, बाद बाकी की स्टोर बड़ी बड़ी जो कट्टियाँ होती हैं उन्हीं में रखा रहता है, और जितनी ज़रूरत होती है उतना मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ को इसको भी अच्छे से पोंछ के, थोड़ा सा 1-2 बूंद गिर गई है, अच्छे से पोंछ कर लगा देते हैं दाल में तड़का। उसके बाद रख देंगे राइस को बनने के लिए, और तब तक सभी लोग आ जाएंगे। 1 बजे तक सभी लोग आ गए थे, फिर हमने साथ में ही बैठ कर के अपना जो लंच था वो किया था।
इधर दाल में लग गया है तड़का। और चलिए, दाल में तड़का, और इधर बेटा आ भी गया है। तो ये भी स्कूल से आ गए हैं। और इधर गाय खड़ी थी तो उसको प्यास लगी थी तो ये पानी पिलाने लगा था। और आके उसने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। और दाल का कलर काफ़ी दिन बाद, मतलब छुकी हुई दाल हम लोग भी खा रहे हैं, कितना बढ़िया आया है। और इधर रायता भी तैयार है, बस तड़का इसमें रह गया है। बाकी राइस भी बन गए हैं। और इधर थोड़ी सी बिना छुकी हुई दाल निकली रखी हुई है। इस सुबह की भिंडी रखी हुई है। और जब मैंने ये सारा खाना बना लिया है उसके बाद ही बेटा बोला कि मुझे सुबह वाली भिंडी चाहिए और पराठा चाहिए। तो उसके लिए भिंडी पराठा निकाल दिया है। और हम लोगों के लिए दाल चावल रायता। और वो रायता कम पसंद करता है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा बहुत खा लेगा। अब से मैं प्लेन ही मट्ठा रखूँगी, जिसको जो पसंद है वो वैसे खाए, तुरंत का तुरंत बन जाएगा। तो चलिए मैं खाना लगा लेती हूँ और सब लोगों को दे देती हूँ। और घर के इतने अनगिनत काम ही होते हैं, काम करते करते सुबह से दोपहर कब हो जाती है, दोपहर से शाम कब हो जाती है, समझ में ही नहीं आता है, पता ही नहीं चलता। तो सभी आ गए हैं तो मैं खाना निकाल देती हूँ। और वैसे खाना मैं बना के रख देती हूँ, सब अपना अपना निकाल के खा लेते हैं। कभी कभार ये ऐसा होता है कि एक साथ ही खाना खाना बन पाता है। तो चलिए, इस वाले व्लॉग का भी यहीं पर एंड होने का टाइम भी आ गया है। पहले तो खाना खा लेते हैं हम सब लोग। और आप लोगों को भी मेरी थाली अच्छी लगे तो आप लोग भी आ जाइए, बिल्कुल सिंपल सा खाना खाने के लिए। तो सभी बैठ गए हैं और व्लॉग का भी एंड यहीं पे करना है। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर जरूर जाएँ। फिर मिलूंगे नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल।